जी अरे आपको बहुत देखते हैं हम लोग आपसे मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगा। हम लोग आपको देख कर ही रुक गए। हम लोग लगातार आपका देखते रहे माहौल। नहीं भैया जी आ रहे हैं, मिल के जाएंगे। रास्ते में भी बोल रहे थे इनको कि सर आप कल परसों में भी यहीं थे। हाँ, मैं 2-3 दिन से रायबरेली अमेठी वही यहाँ पे हम आप लोगों को देख रहे थे, तो आप रास्ते में बात भी यही कर रहे थे कि सर आए थे और मुलाकात नहीं हुई हम लोगों से। तो बताओ ना माहौल क्या? माहौल बस कांग्रेस चल रहा। रैली से आ रहे हो क्या? हाँ रैली से तो आ रहे हैं। रैली में गए थे? हाँ रैली में गए थे। यार तो कांग्रेस के हो क्या? नहीं कांग्रेस के नहीं, हम लोग सदस्य नहीं है किसी पार्टी के, प्राथमिक वोटर हैं, आम वोटर हैं। तो रैली का माहौल देखने गए थे, क्या हो रहा है? यहाँ राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। राहुल के अलावा कोई नहीं जीतेगा। हम तो कह रहे हैं दिनेश प्रताप बहुत मजबूत है। माने क्या दिनेश मजबूत स्थिति। तुम जानो ना, वो हम कहते हैं, हम वोटर हैं। और मोदी जी के नाम पर वोट मोदी सब खत्म, सब खत्म। ऐसा नहीं है, मोदी सब खत्म। ऐसा नहीं है सर। जो मोदी के फॉलोवर हैं और मोदी को भी वोट मिलेगी। नहीं किया जो किया वो एक बार बहस मत मोदी करो। ने क्या किया? अरे किया है, क्यों नहीं किया? नहीं किया, नहीं क्या किया? अल्लाह मत करो। सुनो भैया, हाँ बताओ। ऐसी बात जो है यहाँ केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पर वोट जो है, जैसे कांग्रेस और दिनेश प्रताप सिंह की वोटें हैं, दोनों लोग वोट हैं, इसमें कौन जीतता है? कांग्रेस ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। अरे भाई तेज मत बोलो ना। उसको कोई रोक नहीं पाएगा मौर्य जी। ठीक हाँ यहाँ दोनों की लड़ाई है, इसमें कौन आगे निकल जाए, कौन पीछे रहे। लेकिन जो है भाजपा भी जो वोटें हैं, हम लोग भाजपा फॉलोवर हैं, भाजपा की वोटें हैं। अरे भाई अगर भाजपा के, आपका नाम क्या है? हमारा नाम क्या है? राम नरेश रावत। तो उनके मौर्य जी के काहे बोलने नहीं दे रहे हो यार? नहीं बोल पाएंगे। अरे क्यों नहीं? अरे यार तुम क्या बोलते हो? भाई भाजपा की वोट है, भाजपा की वोट है। मैं दादा मौर्य ऐलान करता हूँ, भाजपा सरकार जीतेगी, मोदी की सरकार बनेगी। सर ये अपनी इनकी अपना बोलने दो। बोलने का सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और यहाँ से तो राहुल गांधी इतना जीतेगा, मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल छोटी छोटी दुकानों पर बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि रायबरेली में चुनाव प्रचार खत्म होने को है। अब हवा का रुख अमेठी और रायबरेली में किस तरफ है? और जब से चुनाव प्रचार 3 तारीख को जब नामांकन करने राहुल गांधी आए थे, तब से लेकर के आज 17 तारीख तक 14 दिनों में रायबरेली के माहौल में क्या फर्क पड़ा? अरे जब से राहुल गांधी आ गए, पूरा जो है रायबरेली का एक तरफा हो गया और रायबरेली में जो कुछ विकास है कांग्रेस का है, दूसरा यहाँ कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन लोग जब वो आए थे तब कहे अमेठी तो डर के छोड़ के भाग के आ गए। वो तो कहने वाले तो सभी कुछ कहेंगे, बाकी वो जो है दोनों जगह उनको करना है। उनका वो जो किशोरी लाल भी तो 40 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं। क्या अमेठी का कुछ रिपोर्ट आ रही है? अमेठी भी जीत रहे हैं, यहाँ भी जीत रहे हैं, समझ लीजिए। किस वजह से? अरे काम की वजह से। यहाँ एक भी ट्रेन है, कुंदनगंज स्टेशन एक भी ट्रेन नहीं रुकती पैसेंजर की गरीब आ रही। भारत बंदे में कितने आदमी चढ़ेंगे? एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं है किसी स्टेशन पे। जो 20 ट्रेनें थी जो है कि वो आदमी चढ़ के चला जाए। 15 रुपए में लखनऊ चला जाता था, आज 100 रुपये। जैसे बस में बैठे कंडक्टर कहता 100 रुपये के नोट लाओ पहले, नहीं नीचे उतरो। इसके पास है कितना गेहूँ बेचेगा आदमी? 6 महीने में, साल में एक बार गेहूँ होता, बार बार थोड़े होगा। ये पोजीशन है यहाँ। कुछ काम ही नहीं 10 साल में किया, खाली वही 5 किलो अनाज से जिंदा रहेगा। आदमी पढ़ा लिखा आदमी 10 साल में बेरोजगार हो गया, ओवरएज हो गया, कौन सी नौकरी मिलेगी? देश में क्या लग रहा है? अरे देश में पूरा इसी तरह बेरोजगार हो गए। पूरा देश में जो है पढ़े लिखे लड़के BSc MSc घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है तो क्या करेगा आदमी? कुछ ऐसा बताओ तो जिसे पहले के सरकार में जो MSc किया वो आके अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता था भाई। अब मिल जाता, जो पढ़ा लिखा है मिल जाता। अब तो कोई मिलते नहीं। स्कूल में जाओ कहा 6000 रुपया मिले, तो इस अच्छा राजमिस्त्री नहीं है, बेकार पढ़ लिख के कहा जाए तो राजमिस्त्री के कर ले, जो 700 रुपया मिले हैं। पढ़ा लिखा के क्या फायदा? अच्छा, प्राइवेट स्कूल में जो तनख्वाह? हाँ, प्राइवेट स्कूल में तनख्वाह है 7000 6000 मारे फिर रहे। और वैसे ठीक तो लेबर है, क्या जरूरत है MSc करके? MSc करके कोनो फायदा है? 400 का जो है, इससे अच्छा तो राजमिस्त्री बना दो। तो राजमिस्त्री 700 पावत है, उनसे तो ठीक है। आप बताओ। क्या बताएं? दिनेश प्रताप के क्या पोजीशन? यहाँ तो कांग्रेस है निकलेगी।
रैली से लौटा तो कहा हम रैली से खाना पकाए थे, खाना बनाते हैं, रैली से नहीं। कांग्रेस रही और रहेगी। कांग्रेस तो गायब हो गई, दो इलेक्शन हुआ है। अरे वो जब टाइम रहा चली गई, और कभी सोनिया भी इंदिरा चली गई, जो वक्त रहा, अब वक्त आ गया उनका वक्त आ चुका। अब राहुल का आ गया टाइम। अब आप बताइए जी सर, किस पार्टी के नेता है? मैं किसान हूँ। अच्छा, बताइए आपकी राय क्या है चुनाव पर, रायबरेली पर, अमेठी के माहौल पर? आप क्वेश्चन करिए। अरे पूछ तो दिया। कुछ हम राय बताओ, आपको आप पूछिए कि हमसे क्या। तो बता दिया कि रायबरेली और अमेठी सीट पर माहौल क्या है। अमेठी में माननीय के एल शर्मा जी जीत रहे हैं, और हमारी रायबरेली से आदरणीय राहुल गांधी जी जीत रहे हैं। किस वजह से? वजह से एक वजह नहीं, बहुत सी वजह हैं। स्मृति ईरानी अभी हराई थी ना 5 साल पहले। तो क्या हुआ, घर में जब बहुत से लोग होते हैं तो कभी कभी खटापटा हो जाता है, तो लोग नाराज भी हो जाते, तो वो नाराजगी थी, इसलिए राहुल जी वहां से हार गए थे। लेकिन 5 साल बाद अमेठी के लोगों ने एहसास किया कि हमारा अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। लेकिन राहुल गांधी लड़े होते, प्रियंका गांधी लड़ी होती तो अलग बात थी। अब केएल शर्मा को उतारा तो लगा मैदान छोड़ दिया। राहुल गांधी जी इसलिए नहीं लड़े कि स्मृति ईरानी जी की भाषा बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय का मतलब क्या कहे वो, और राहुल जी के कैडर, स्मृति राहुल जी का कैडर और स्मृति ईरानी जी का कैडर आप एक कर रहे हैं। राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं और स्मृति जी भी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दावेदार कभी नहीं हो सकती, न उस हैसियत की है वो। अरे आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो अभी सांसद का चुनाव पहले जीतना है, पहले इसके बाद प्रधानमंत्री का बाद जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा एमपी जीतती उसका प्रधानमंत्री होता है ना। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए नामित हैं, और इंडिया गठबंधन से राहुल जी प्रधानमंत्री के लिए नामित है। राहुल कोई नहीं नहीं, राहुल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई भ्रम में आप लोग। देखिए, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां लोकतंत्र होता है, जिस भी पार्टी में, क्योंकि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर पहले डिक्लेयर कर दिया मोदी 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 प्रधानमंत्री। अरे भाई, सांसद, जनता सांसद चुनती है, सांसद लोग एक बैठक करते हैं, बैठक में अपना नेता चुनते हैं, जो तांत्रिक तरीका है। लेकिन यहाँ तो पहले प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया गया हमारे इंडिया गठबंधन। अरे आप चेहरा तो बताओगे यार कि कौन चेहरा है जो देश में देश को लीड करेगा। अच्छा, ये बताइए कि हमारे पास तो इतनी चॉइस है, हम अखिलेश यादव जी को बना सकते हैं, हम राहुल गांधी जी को बना सकते हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी को बना सकते हैं। भाजपा के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, वो तो घिसा पिटा एक ही बात एक ही आदमी बार बार घिसे जा रहे हैं। वो घिस के इतना खत्म हो गए कि पब्लिक को अब उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी जहाँ पर भी भाषण देते हैं, पब्लिक को ये लगता है झूठ बोल रहा है। एक बात बताओ, आप रैली से आ रहे हो कि नहीं, सही से बताओ। जी, हम अभी रैली गए थे और रैली से आ रहे हैं, क्योंकि हम उनको सुनने गए थे, जो हमारी आवाज है, जो हमारे दुख दर्द को समझते हैं, हम उनको सुनने गए थे। हम उनको क्यों न सुने जो हमारे दुख दर्द समझते हैं, भाई क्यों न सुने, हम उनके यहाँ क्यों न जाएं, ये बताइए आप। और रही बात इंडिया, आप गए तो इससे मेरा कोई एतराज नहीं, जिसका जहाँ मनो वहाँ जा। 2 रैली थी, जो भाजपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी। अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खरीद फरोख्त करके आदरणीय मनोज कुमार पांडे जी को अपने दल में शामिल किया या कराया, या उनके ऊपर डराया धमकाया, ये क्या मीडिया से छुपा है कि जनता से छुपा है कि किसी भी नेताओं से छुपा है? आने वाले समय में ऊंचा हार की जनता भी बता देगी कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन गद्दार है, कौन धोखेबाज है। आने वाला समय। आप बताओ भैया, इनकी बात से सहमत हो कि आपका विचार अलग है? पहले नहीं, बिल्कुल सहमत है। भाई, झूठ कितने दिन चलेगी, आप ही बताइए। आप भी रैली से लौट रहे हो? नहीं, हम रैली से नहीं आ रहे हैं। आप किसी पार्टी के हो? किसी भी पार्टी के नहीं। सर, हम किसी पार्टी रोज देखते हैं और आपका चैनल रोज देखते हैं। आप जमीनी बात लेकर चले। मैं तो बिल्कुल आम लोगों में आप ठीक है, मेरा नहीं राय लेने दीजिए। जी, आप ले लीजिए। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि एक जैसे मानस की चौपाइयाँ बहुत चल रही थी, एक चौपाई लिखी है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। भाई, आपका झूठ कितने दिन चलेगा? आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था,
कम से कम 2 करोड़ नौकरियां आपने ले लिया। अब बताइए आप, ये आखिर क्या तरीका है? बेरोजगारी चरम पे है। आप बेरोजगारी, महंगाई तो घर घर है। आप मणिपुर देख लीजिए, आप उन्नाव देख लीजिए, आप हाथरस देख लीजिए, आप लखीमपुर देख लीजिए, आप कानपुर देख लीजिए, क्या हो रहा है आखिर? चलिए अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से चर्चा करता हूँ। हाँ जी, आप बताओ। हाँ भैया, बताओ क्या नाम है? तो संतोष कुमार। कांग्रेस पार्टी के हो? हाँ हाँ? हाँ रैली से लोग? हाँ, रैली से। कुछ तो रैली वाले भी 5 लाख वोटों से आगे जीता है। 5 लाख। 4 जून इंतजार करो। हाँ 5 लाख वोटों से 5 लाख हारने जा रहे हैं। आप कुछ बताएंगे? हम का बताए भैया, समाजवादी आए हम समाजवाद करते, अब कांग्रेस कोट दे, हम देने दादा कोट न देव न ये ले का घर गिरे भाई बंजर में बनाए हैं वही सही बोला बंचे किसान बनाए। बताओ मैं 2 साल से गेहूँ ताके झुरा गए हुआ ख्यातन में 2 बीघा गेहूँ चड्डा नमा ख्यात। चलिए ठीक है, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में, अब चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया 5वें चरण का, 6ठे चरण में जहां चुनाव है उसके किसी लोकसभा सीट से मैं हाजिर हूंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। ये बात बता दूं कि यहाँ जब मैं उतरा तो मुझे लगता है रैली से लौटने वाले लोग भी ज़्यादा मिल गए। नहीं, हम लोग जमीनी आदमी हैं भाई, ये क्या बात है कि रैली से लौटने वाले लोग हैं? हम लोग यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं। रैली से भी लौटे, रैली तो से क्या लौट बोलने में अच्छा ये बताइए कि हम रैली से आ रहे हैं, रैली से लोग जा रहे हैं, रैली नहीं, जमीन पे क्या है? महंगाई पे कौन बात करेगा? चलो ठीक है, बेरोजगारी समय पे कौन खत्म हो बात गया। करेगा?